प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह पूरे 13 नंबर का है। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये विश्वास है कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपके 13 नंबर किसी भी हालत में जाने वाले नहीं है। तो बिना देरी करे हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके गणित के 10वीं क्लास के अंदर 13वां चैप्टर है सांख्यिकी। और इस सांख्यिकी के अंदर मुख्य रूप से आपको 3 चीजें पूछता है। कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, पहली हमें पूछेगा माध्य के बारे में, दूसरी चीज हमको पूछेगा ये माध्यक, और तीसरी चीज हमसे पूछी जाएगी बहुलक के बारे में। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर केवल माध्य के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर तीनों का एक साथ लेकर अगर चलते हैं तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो के अंदर केवल माध्य के बारे में चर्चा करेंगे और माध्यक और बहुलक के बारे में अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माध्य के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, मुख्य रूप से आपसे माध्यक 3 प्रकार से पूछा जाता है। देखिए कौन कौन सा तरीका है। पहला तरीका यह है कि जिसके अंदर आपको, जैसे मान लो कोई नंबर देगा, जैसे मान लो आपको नंबर दिया 2, 8, 3, 7 और 5 और पूछा गया है कि इसका माध्य निकालिए। तो देखिए इतना सिंपल है माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए आपको छोटा सा काम बस ये करना है कि इन सबको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद में जितनी संख्याएं ये है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से आपको इसको भाग दे देना है, आपका माध्य निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। इसके लिए आप चाहो तो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो माध्य निकालने के लिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला दिया गया था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो देखिए राशियों का योग करना है, जैसे 2 + 8 + 3 + 7 + 5 और बटे में 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। इसके बाद में हमको सबको जोड़ लेना है। तो 2 और 8 10, 3 13, 7 20 और 5 25 हो रहा है। तो 25 को अगर आप 5 से भाग देते हो तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 5। तो हमारा इसका सिंपल सा माध्य हो गया है 5। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ही है। इसी टाइप का अगर मान लो हम और कोई प्रश्न देखें तो देखिए एक और सवाल देखते हैं अपन ऐसा ही। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 18 है, 16, 15, 24, 32 और मान लो 17। ये सारी संख्याएं हैं और इनके बारे में बोला गया है कि इसका माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने के लिए फिर से जैसे अभी अपन ने यूज किया था कि माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या जोड़ते हैं सबको, तो ये होगा 18 + 16 + 15 + 24 + 32 + 17। कितनी संख्याएं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं हैं। तो 6 से अपन इसको भाग करेंगे। देखो सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या आता है, जैसे 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 और 6 24, 24 और 8 होता है 32। 32 का होगा हमारे पास 2, बचेगा हासिल हमारे पास 3। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12। तो हमारे पास हो गया है ये 122 और बटे में कितना है 6। 122 को आपको 6 से डिवाइड करना है, भाग देना है ओनली। तो देखिए हम भाग करते हैं 122 में 6 से। तो 6 से अगर भाग करते हैं तो देखो आपको भाग देना तो आता ही है। फिर भी अगर मान लो आपको बिल्कुल अपन 0 से शुरू करें, अगर मान लो आपको भाग देना नहीं आता है तो देखो कैसे देते हैं। जैसे 122 है, अगर आप इसको 6 से भाग देते हो तो 1 में जा नहीं सकेगा क्योंकि 1 छोटा है, तो अपन 12 को लेंगे, भाग देंगे, 6 दूनी 12 हो गया, हमारे पास बच गया 0। अगला नंबर उतारेंगे, अगला नंबर 2 है, लेकिन क्योंकि 2 उतारने पर भाग जाएगा नहीं क्योंकि 2 हमारा छोटा है, इसलिए क्या करते हैं, जब भाग नहीं जाता है तो भाग टूट जाता है, और भाग टूटने पर भाग टूट की 0 लगती है। तो 1 0 तो यहाँ लगेगी, साथ में आप पॉइंट लगा दो और यहाँ पे 0 लिख दो। फिर से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3 बार में 36 18 हो जाएंगे, फिर से 2 बचेंगे, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर भाग टूटेगा, फिर भाग टूट की 0 लगेगी और फिर से 36 18 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया है 20.33। ये इसका माध्य आ गया है बिल्कुल सिंपल ही है।
तो इस तरीके से हम इसका माध्य निकाल सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे सवाल आप अलग अलग संख्याएं लेकर के और आप अपने स्तर पर निकाल सकते हैं। सबके अंदर बस एक ही तरीका काम में आएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो ये समझकर चलिए कि आपका बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर तो यहां से क्लियर हो गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के अंदर 1 नंबर का पक्का ये पूछता है, जिसके अंदर आपको केवल माध्य पूछेगा। इसके बाद अगला तरीका है माध्य के लिए ही। अगर मान लो माध्य आपको एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका और भी है जिसके अंदर अपन कैसे निकालते हैं, देखिए पहले इसको मिटाते हैं। दूसरे टाइप के अंदर अपन को अवर्गीकृत रूप से सारणी दी जाती है, बारंबारता दी जाती है और उसके माध्यम से अपन को माध्य निकालना होता है। जैसे मैं को सवाल लेता हूं यहां पर, इस टाइप से आपको आपकी जो किताब है उसके अंदर सवाल दिए गए हैं। सिंपल सा, जैसे ऊपर वाले कॉलम को x मान लेना है, नीचे वाले कॉलम को f मान लेना है। जैसे मान लो आपको दिया गया है x 10 20 30 40 और 50 और बारंबारता के रूप में मान लो दिया गया है ये वाली, आपको बारंबारता दी गई है और इसका आपको पूछा गया है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है। अभी जो अपन ने किया था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, थोड़ा वो का वही है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप x लिख दो ऐसे कैसे, इसके बाद जो भी आपको संख्या दी गई है ऊपर वाले कॉलम में आप ऐसे कैसे लिख दोगे, 10 20 30 40 और 50। इसके बाद इसकी बारंबारता लिखेंगे अपन, जैसे 6 9 3 8 और 4। अब एक छोटा सा काम करना है कि आपको ये वाला जो कॉलम है x वाला और ये वाला जो कॉलम है f वाला, इन दोनों को गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। गुणा कैसे करेंगे, तो लिख दो यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे f लिख दो। आप गुणा करते हैं, 10 को 6 से गुणा करोगे तो 60 होगा, 20 को 9 से गुणा करोगे तो 180 होगा, 30 को 3 से गुणा करोगे 90 होगा, 40 को 8 से गुणा करोगे तो होगा 320 और 50 को 4 से गुणा करोगे तो होगा ये 200। इसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, एक तो आपको इस वाला जो कॉलम है f वाला, इसको जोड़ के लिखना है। आपको यहाँ लिखना है सिग्मा, इसके बाद लिखना है f बराबर में इनको जोड़ देना है। तो ये जोड़ने पर जैसे हो रहा है 6 और 9 15 3 18 18 और 8 26 और 4 30 हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सिग्मा f बराबर 30। इसी तरीके से अपन दूसरे कॉलम में लिखेंगे सिग्मा x f, इसको भी जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने पर हो रहा है, देखिए 0 6 और 8 14 14 और 9 23 2 25 25 के 5 हासिल के 2 होंगे, 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 2 8। ये हो रहा है हमारा 850। अब अपन को तो माध्य निकालना था, तो माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर, अच्छा माध्य को है ना हमेशा x बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x बार। और इसके लिए जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब सवाल अलग है तो थोड़ा फॉर्मूला भी चेंज कर दो। फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा x बार बराबर माध्य x बार बराबर सिग्मा x f अपॉन में सिग्मा f। ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। तो यहां से अपन देखते हैं इसके अंदर, तो सिग्मा xf का मान आपके पास था 850 और सिग्मा f का मान था आपके पास में 30। भाग देना है बस आपको। तो देखिए 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा। अब आपके पास बच रहा है ऊपर 85 बचा हुआ है, नीचे 3 बचा हुआ है। 85 को आपको 3 से भाग दे देना है। तो 3 से भाग देने पर कितना आ रहा है, देखिए 3 दूनी 6, 2 बचेगा आपका 25 होगा, फिर 8 3 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, है ना। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा इसका 28.3। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरीके से अपन दूसरे तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। अब कैसे कहते हैं, एक बार फटाफट से अपन इसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप से कोई भी सवाल दे सकता है, बस संख्या चेंज हो सकती है, तरीका हर बार सेम रहेगा। सबसे पहले आपको ऊपर के कॉलम में जो भी दिया गया है उसको x मानना है और इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद में नीचे वाले कॉलम में जो भी दिया गया है आपको वो संख्या ऐसे कैसे लिख देनी है। आपको बारंबारता दी गई थी, हमने बारंबारता लिख दी है। इसके बाद आपको x को और f को मल्टीप्लाई करके लिखना है, गुणा करके लिखना है। गुणा करते हैं, 10 को 6 से गुणा करने पर 60 होता है, 20 को 9 से गुणा करने पर 180 होता है, 30 को 3 से गुणा करने पर 90 होता है, 40 को 8 से गुणा करने पर 320 होता है, 50 को 4 से गुणा करने पर 200 होता है। इसके बाद सिंपल सा आपको f वाले कॉलम को जोड़ देना है। लिख देंगे सिग्मा f
जोड़ने पर 30 आ रहा है। ऐसे ही सिग्मा एक्सएफ को जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ने पर क्या आया 850। इसके बाद माध्य निकालना है तो माध्य के लिए सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एक्सएफ बटे सिग्मा एफ। अब एक्सएफ का मान था 850, एफ का मान था 30। एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, लास्ट में अगर जीरो होता है तो, और अगर हमने 85 में भाग दिया तो भाग देने पर हमारे पास निकल के आया 28.3। तो ये हमारा माध्य हो गया। इसी टाइप के और भी प्रश्न आप अलग अलग टाइप के प्रश्न लेकर के अलग अलग संख्याएं लेकर के आप हल कर सकते हैं। इसके बाद में माध्य का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो आपके प्रश्नावली नंबर 13.1 में जो तरीका दिया गया है उस टाइप के अपन प्रश्न लेते हैं और उस टाइप का कोई प्रश्न हल करके देखते हैं कैसे करना है। देखिए तीसरे टाइप के प्रश्न के अंदर आपको वर्गीकृत बारंबारता दी जाएगी, वर्गीकृत वर्ग दिया जाएगा आपको। देखिए कैसे, जैसे मान लो आपका कोई सवाल इस टाइप से है, आपको देगा ऊपर वाले कॉलम में वर्ग और नीचे वाले में देगा आपको बारंबारता यानी एफ देगा। तो आपको कैसे देगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और मान लो इसकी बारंबारता आपको दी गई है, जैसे मान लो 5, 3, 2, 10 और 5। मान लो ये आपको बारंबारता दी गई है और पूछा गया है कि इसका माध्य निकालिए। तो देखिए इससे जस्ट पहले अपन ने एक सवाल और पढ़ा था माध्य के लिए, उसके अंदर आपको आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर जो वर्ग था आपका उसमें डायरेक्ट संख्या दे रखी थी, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 दे रखा था। जबकि यहां पर आपको ध्यान है कि आपको बीच में ऐसे दिया गया है 0 से 10, इसको बोलते हैं वर्गीकृत। तो यहां पर ये वर्ग के रूप में दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसका माध्य निकालने के लिए 3 तरीके काम में आते हैं। मुख्य रूप से 3 विधियां हैं माध्य निकालने की। जब आपके पास में ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये वर्गीकृत रूप से दिए गए हो तो कौन कौन से तरीके हैं, देखो यहां से आपके पास 3 विधियां आती है माध्य निकालने के लिए। एक तो आपके पास विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि आपके पास होती है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों में अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पग विचलन विधि से आपको सवाल हल करना चाहिए, सबसे सीधी विधि है और इसमें कैलकुलेशन गुणा भाग जो भी करना होता है वो बहुत कम होता है। तो हम एक एक करके तीनों विधियों का अध्ययन करें, फिर जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जैसा सवाल में दिया गया है वर्ग लिख देना है, जैसे लिखा हुआ है वर्ग लिख दिया अपन ने। लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है। इसके बाद इसकी बारंबारता लिख देनी है अपन, या फिर बारंबारता नहीं लिखें तो पहले आप ये कर सकते हो, ये आपको वर्ग दिया गया है, जबकि आपको माध्य निकालने के लिए x की जरूरत होती है। जैसे पिछले सवाल में तो डायरेक्ट आपको x दिया गया था, यहाँ x नहीं दिया गया है, तो आपको x निकालने के लिए क्या करना है कि पहले आपको x लिखना है। और कैसे निकालोगे आप x, तो आपका जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है इनके बीचों बीच जो आता है उसको लिख देना है। तो 0 और 10 के बीच आपको ध्यान है बीचों बीच 5 आता है, तो यहाँ 5 लिख दोगे। यहाँ इन दोनों के बीच में 15 आते हैं, 20 और 30 के बीच में 25 आता है, इन दोनों के बीच में 35 आता है, इन दोनों के बीच में 45 आता है। तो ये हमने लिख दिया है इसका x, सिंपल सा। इसके बाद में इसकी बारंबारता लिख देनी है आपको f, तो यहाँ से लिखेंगे आप 5, 3, 2, 10 और 5, ये आपने लिख दिया इसकी बारंबारता। अब सिंपल सा सवाल हो गया है, पहले पिछले तरीके में अपन जो सवाल किया था बिल्कुल सेम वैसा हो गया है।
अब आपको वही पहले की तरह x और f को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 होगा, 15 को 3 से गुणा करोगे 45 होगा, 25 को 2 से गुणा करोगे 50 होगा, 35 को 10 से गुणा करोगे तो 350 होगा, और 45 को 5 से गुणा करोगे तो 50 25 2 5 को 20 और 2 22, तो 125 हो जाएगा। अब सिंपल सा, सबसे पहले तो आपको जोड़ लेना है सिग्मा एफ को। जोड़ोगे, जोड़ने पर 5 और 3 8, तो 10 10 20 25 हो रहा है ये। इनको जोड़ोगे अगर आप सिग्मा एक्स एफ को, तो इनको जोड़ने पर देखिए 5 10 15 का 5 हासिल का 1 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 5 12, 12 5 17, 17 और 2 19 हो गया है, 19 का 9 हासिल का 1 हो गया है, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये हो गया है हमारा 695। माध्य निकालना था, तो आपको ध्यान है तो माध्य निकालने के लिए आपको वही तरीका जो काम में लिया था वही लेंगे। माध्य x बार बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, ये तरीका काम में ले लेंगे अपन। तो यहाँ से एक्स एफ का मान है 695, इसमें आपको 25 से भाग देना है। अब 25 से भाग देते हैं इसके अंदर, तो देखिए कितना आता है निकल के, 25 से अगर भाग देते हैं अपन इसको, तो 25 से 25 25 गुना 50, 25 75 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार देंगे 25 गुना 50, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 19। फिर आगे अगला नंबर उतारेंगे, अगला नंबर है 5, अब 5 से फिर भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 25 7 में 175 होता है, 20 बचेगा यहाँ से। अब क्योंकि 20 छोटा पड़ गया है, आगे कोई संख्या है नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से 0 बढ़ा देंगे। अब 25 का पहाड़ा अगर 8 बार बोलते हैं तो 25 से 200 हो जाता है, तो यहाँ से आपका निकल कर आता है आंसर 27.8। ये आपका हो गया है माध्य। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, या फिर प्रत्यक्ष विधि हो गई है। अब इसके बाद अपन अगर मान लो इसी की दूसरी विधि का अगर चर्चा करें, आपको देखो ये तो आपने अभी आपने हल किया था, वो जो थी आपकी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। अब अपन चर्चा करेंगे दूसरी विधि यानी कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में इसी सवाल को हल करते हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, तो इसको करना भी बड़ा ही आसान, जैसे प्रत्यक्ष विधि से किया था वैसे ही कल्पित माध्य विधि से करना बिल्कुल आसान है। क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले की तरह वर्ग लिख देना है, जैसे आपने अभी लिखा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद में आपने अभी x निकाला था, बिल्कुल यहाँ पे वही निकाल लेंगे। 0 और 10 के बीचों बीच 5 आता है, 10 और 20 के बीच में 15 आता है, ऐसे यहाँ 25 आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब कल्पित माध्य विधि से करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला होगा d बराबर x माइनस ए, d बराबर x माइनस ए, डी फॉर विचलन, यहां पर d का मतलब है विचलन, तो आपको x और x माइनस ए करना है। अब a क्या है यहाँ पर, तो यहाँ अपन को a को मानना पड़ेगा कि माना a बराबर क्या है। अब a क्या मानोगे आप, तो आपका जो x वाला वर्ग दिया गया है इसके अंदर से आप चाहो तो कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे आप पहला नंबर 5, 15, 25, 35, 45 कोई सा भी नंबर ले सकते हो a मानने के लिए। तो जैसे मान लो मैं पहले नंबर को ही मैंने मान लिया a, तो यहां मैंने मान लिया a बराबर कितना है 5। तो अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और इसको आगे हल करते हैं। तो जैसे आपको पहले x दिया गया है, तो x का यहाँ पर मान पहले कितना है 5 है, माइनस a का मान भी कितना है 5। अब 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ऐसे ही अगला x का मान 15 है, इसमें से आपको a को ही घटाना है, फिर से 5 को घटाओगे 10 हो जाएगा। फिर अगला नंबर 25 है, इसमें से 5 घटाओ 20 हो जाएगा। फिर अगला 35 है, तो 35 में से 5 घटाओगे 30 हो जाएगा। अगला 45 है, इसमें से 5 घटाओगे तो हमारा 40 हो जाएगा, या कर दिया गया है। इसके बाद में अगला कॉलम जैसे सवाल में दिया गया था सेम टू सेम वो कॉलम छाप दो आप। जैसे f है तो लिखोगे 5 3 2 10 5। और अब आपको जैसे पिछले तरीके में आपने प्रत्यक्ष विधि में x और f को गुणा किया था, तो यहां पर आपको क्या करना है, d वाले कॉलम को और f वाले कॉलम को गुणा करना है। देखिए जैसे मैं d और f को गुणा करता हूं, तो आप 0 को अगर 5 से गुणा करोगे 0 होगा, 10 को 3 से गुणा करोगे 30 होगा, 20 को अगर 2 से गुणा करोगे 40 होगा, 30 को 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 300,
और 40 को 5 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 200। ये करने के बाद में आपको वही सबसे पहले तो सिग्मा एफ को जोड़ लेना है। सिग्मा एफ को जोड़ोगे आप तो पिछली बार भी आपके 5 3 8 10 20 25 हुआ तो 25 हो जाएगा ये। सिग्मा डी एफ को जोड़ोगे तो ये कितना होगा हमारे पास, देखिए 0 3 और 4 7 हो जाएगा, और फिर ये 3 और 2 5 570 हो जाएगा। माध्य निकालना है। माध्य के लिए आपको पता है हर बार x बार लिखते हैं। अब अगर आपकी विधि चेंज हो गई है तो आपका फॉर्मूला सूत्र भी चेंज हो जाएगा। तो यहां से कल्पित माध्य विधि के लिए अलग तरीका लगेगा, अलग सूत्र लगेगा। देखिए सूत्र क्या होगा इसका, a प्लस सिग्मा डी एफ अपॉन में एफ। तो देखिए a का मान हमारे पास 5 है प्लस डी एफ का मान हमारे पास था 570 बटे में एफ का मान हमारे पास है 25। अब देखिए जैसे 5 प्लस 570 में आपको 25 का भाग देना है, तो जिसमें 25 का भाग देता हूं इसके अंदर, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 7 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे तो इसके बाद भाग देंगे तो 25 दूना फिर से 50 होगा, हमारे पास 20 बचेगा। अब भाग नहीं दे रहा तो पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ा देंगे, अब 25 अंटे 200 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के आ गया है 22.8। तो इस 22.8 में 5 जोड़ देना है, तो 22 और 5 हो गए 27.8। तो यहां पर इसका जो माध्य आ गया है वो आ गया है 27.8। विधि कोई सी भी हो, प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे आप कल्पित माध्य विधि के बारे में बात कर लीजिए या पग विचलन विधि से बात कर लीजिए, उत्तर सबका सेम ही आना है, बस तरीका अलग है। तो दो विधियों के बारे में अपन ने इसमें अध्ययन कर लिया है। तीसरी और लास्ट विधि वो और अपन देख लेते हैं इसके अंदर, जो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल है और उसमें कैलकुलेशन गणनाएं बहुत कम होती है। तो हम तीसरी विधि यानी पग विचलन विधि के बारे में देखिए। पग विचलन विधि के अंदर सबसे पहले आपको जैसे दोनों विधियों में लिखा था सेम टू सेम वैसे वर्ग लिख दो आप, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद दोनों विधियों की तरह यहाँ पे x निकाल लेंगे तो वही 5 होगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा और ये 25 होगा। इसके बाद में अपन को क्या करना है, जैसे अभी अपन ने कल्पित माध्य विधि में किया था वैसे ही आपको पग विचलन विधि के अंदर भी, पग विचलन विधि के अंदर भी आपको छोटा सा फॉर्मूला काम में लेना है। यहां पर आपको लिखना है u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। ये वाला सूत्र अपन को काम में लेना पड़ेगा। यहाँ a का मतलब वही है जो कल्पित माध्य विधि में था। आप a को कुछ मान लोगे, जैसे आप मानोगे a बराबर, जैसे आपने पिछले सवाल में 5 मान लिया था, यहाँ 5 मान सकते हो, तो a का मान आपने मान लिया 5। और h का मतलब होता है वर्ग अंतराल। क्या मतलब होता है, वर्ग अंतराल। जैसे इन सबके बीच में 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, सब 10 का अंतर है ना, तो h का मान हो जाएगा हमारे पास 10। अब देखिए कितना सिंपल है हल करना। आप कुछ मत करो, डायरेक्ट आप क्या करोगे कि जैसे ही आप, जैसे आपने a माना 5 माना ना, तो 5 के सामने बिना सोचे समझे आप 0 लिख दो। क्या लिख दोगे, 0। और इसके बाद आपको पता है 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। अगले स्टेप पे आप 1 लिख दो, उसके अगले स्टेप पे 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 4 लिख दो, और अगर आगे नंबर है तो आगे लिख दो। क्या करना है, पहले x लिखना है, ये फॉर्मूला लगाना है, और लगाने के बाद जैसे आपने a को माना 5 तो उसके सामने आपको लिख देना है 0। अब मान लो आप ये 5 को नहीं मानते हो, मान लो आप 15 को मान रहे हो, तो फिर 15 के सामने 0 लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे 1 2 और ऊपर वाले के अंदर -1 -2 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया u। इसके बाद आपको वही पहले की तरह बार लिख लेनी है, 5 3 2 10 और 5। इसके बाद में आपको इस u को और f को गुणा कर देना है। u और f को गुणा करोगे, 0 को 5 से गुणा करो 0, 1 को 3 से गुणा करो 3, 2 दूनी 4, 10 को 3 से गुणा करोगे 30 और 4 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद में आपको सबसे पहले जोड़ देना है f को, पिछले सवाल की तरह सिग्मा f बराबर 5 8 10 20 25 हो रहा था। इसको जोड़ोगे सिग्मा uf को, तो ये कितना निकल के आया था, देखो कितना आएगा, 4 3 और 4 7, ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर 3 और 2 5 57 हो गया। अब यहाँ पर जो कल्पित विधि थी और ये जो पगविचलन विधि है, तो यहाँ पर भी तरीका अलग लगेगा, सूत्र अलग लगेगा। माध्य x बार बराबर, जैसे अपन इसको हल करते हैं तो सूत्र लगता है a प्लस सिग्मा
यू एफ और अपॉन में सिग्मा एफ और गुणा में एच, ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ए का मान आपने मान लिया था पहले से 5 प्लस यू एफ का मान कितना आया था 57 आया था हमारे पास में। इसके बाद में एफ का मान कितना आया था 25 आया था और साथ में गुणा में एच, सब में कितने का अंतर है 10 का अंतर है, तो यहाँ हम लिख देंगे गुणा 10। इसके बाद 5 प्लस 57 को आप गुणा करोगे 10 से तो ये हो जाएगा 570 और बटे में हो जाएगा 25। तो फिर से आप अगर इसके अंदर भाग देते हो तो भाग देने पर आपका आएगा ये 22.8, अभी किया था आपने थोड़ी देर पहले, और जोड़ोगे तो इनको जोड़ने पर फिर से 22 और 5 हो जाएगा 27.8। तो ये आपका हो गया है पग विचलन विधि से माध्य। तो आपने इस वीडियो के अंदर 3 प्रकार से माध्य पढ़ा है। पहली विधि आपके पास थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि पग विचलन विधि। मुझे जहां तक विश्वास है तो आपको ये माध्य वाला जो चैप्टर है वो पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके कमेंट को देखने के बाद में अगले वीडियो के अंदर आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुलक की और माध्यक की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और वीडियो देखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी आपको वीडियो आएगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।